हरियाणा में एक तरफ लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने अपने चुनावी अभियान शुरू कर दिए हैं और वहीं दूसरी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो अभी तक लोकसभा प्रत्याशियों की सूची पर मोहर नहीं लग पा रही। वहीं इन सबके बीच हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी यदि होते तो इनके नाम भी अखबारों व सोशल मीडिया में तैरते हुए नजर आते। उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस की टिकट खिड़की पर कई लोगों की कतारें लगती थी, मगर इस बार टिकट की खिड़की खाली है और यह लोगों को पकड़ पकड़ कर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वही गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बयान में कहा था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उनके पास प्रत्याशियों की कमी नहीं है। वहीं कांग्रेस पार्टी के इस बयान की हम राम के पुजारी और भाजपा राम के व्यापारी के बारे में पलटवार करते हुए अनिल विज ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसे पुजारी हैं। 500 साल बाद जब श्री राम का मंदिर निर्माण हो रहा है, राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन भी हुए, मगर कांग्रेस ने कभी किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। फिर मंदिर में निर्माण व प्राण प्रतिष्ठा भी हुई। निमंत्रण भेजने के बावजूद भी कांग्रेस नहीं पहुंची। अगर कोई चला जाता तो यह उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते। यह कैसे राम के पुजारी हैं? आइए आपको सुनाते हैं वो पूरी वीडियो। कमी नहीं है हमारे पास प्रत्याशियों की, सैकड़ों लोग आए हुए जिन्होंने आवेदन किया है और एक मंच पे सभी इस समय नजर आए। क्या कहें? मैं आप देखिए, दिल के फैलाने को गरीब ख्याल अच्छा है। अब अगर कैंडिडेट आए हुए होते हैं ना तो उनके नाम भी तैरते होते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पे, जो इच्छुक होते हैं। लेकिन पहले तो होता था कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लोगों की लाइन लगी होती थी, लेकिन इस बार वो खिड़की खाली है, कोई है नहीं। पकड़ पकड़ के ला रहे हैं ये, कि पकड़ पकड़ के ला के उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कांग्रेस ने कहा है, जयराम रमेश ने, कि हम राम के पुजारी और बीजेपी राम की व्यापारी है। देखिए, ये कैसे पुजारी है? 500 साल के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके लिए आंदोलन भी हुए। इन्होंने किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। फिर मंदिर का निर्माण हो गया, उसका उद्घाटन हुआ, इनको निमंत्रण भेजे गए तो ये उसमें नहीं आए, और अगर कोई चला जाता है तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। कैसे राम के पुजारी हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी के जो राजनीति जो पूर्वज थे वो मुस्लिम लीग के समर्थक थे। कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि आजादी की लड़ाई केवल उन्होंने लड़ी। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, और एक अंग्रेज अफसर था A.O. ह्यूम, जिसने ये पार्टी बनाई थी, और बनाई थी कि अंग्रेजों के साथ तालमेल करके चले। और पहले कई प्रेसिडेंट तो अंग्रेज ही बने। इनके पूर्वज क्या थे फिर? इनको अपने पूर्वजों का पता नहीं है, और इन्होंने देश को गुमराह किया कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, उससे भी 28 साल पहले 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। हजारों लोगों ने उसमें बलिदान दिए। तो आजादी की लड़ाई लड़ना तो हिंदुस्तानियों के खून में था। कांग्रेस ने तो वो एनकैश किया है। ममता बनर्जी ने, अगर मोदी फिर से जीते तो जितनी विपक्षी पार्टी के नेता है सारे के सारे जेल में होंगे।
मोदी जी तो आज भी जीते हुए हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। किसको अंदर किया भाई? तुमने 356 लगा लगा के अनेकों बार चुनी हुई सरकारों को तोड़ा। मोदी ने किसको तोड़ा? कौन सी सरकार को तोड़ा? मोदी जी प्रजातंत्र में काम करते हैं, प्रजातंत्र की रिस्पेक्ट करते हैं और पहला प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा भवन में पहली बार जाते हुए उसकी चौखट पर माथा रखकर प्रणाम किया था। इतना सम्मान है उनके दिल में। मतलब हरियाणा में कई जगह बीजेपी नेताओं का विरोध किया जा रहा है, सीएम का भी विरोध हुआ और सहयोगी पार्टी रही है जो दुष्यंत चौटाला, उनका भी विरोध लगातार गांव में किया जा रहा है। अरे देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो कुछ लोग होते ही हैं, सब जगह ही होते हैं, तो वो और करते हैं ऐसा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता जो है वो अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी जी को जानती है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करती है और हमें भरोसा है कि आम जनता जो है वो मोदी जी को जिताएगी। खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं, देखिए अब तो कोर्ट ने सब कुछ सुन के और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। अब तो इनको कोई ची पो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये ची पो करते हैं। अब ये तो कोर्ट ने किया है ना। अगर आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ धरने देते हो तो ये तो कोर्ट की अवमानना है। ये कोर्ट की अवमानना है कोर्ट की। बाकी उच्च अदालत में जाने का हर एक को अधिकार है। उच्चतम अदालत तक जाएंगे और कोर्ट करेगी, जो भी करेगी ठीक करेगी।